हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आइएगा, वेलकम, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 16 क्लासेस में। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर शुरू होगा वो लेक्चर नंबर 8 शुरू होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है, नंबर सिस्टम चैप्टर्स पढ़ा है। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम चैप्टर के हमने टाइप्स कवर किए थे। 1 बाई 1 क्वेश्चन में हमने जो थे लगभग 38 टाइप्स हमने उसमें किए। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो बुक से पढ़ रहे हैं और उसके 1 बाई 1 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अभी जो इस सीरीज़ में हमारा लेक्चर नंबर 7 और 8 हुआ है वो हुआ है हमारा संख्या पद्धति से संबंधित चैप्टर्स। और इसमें हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक के आज क्वेश्चन हम करेंगे। 90 तक के क्वेश्चन हम आज करेंगे। और चलिएगा देखते हैं। और वीडियोस को व्यूज़ करें, वीडियोस को डाउनलोड करके ना देखें और डायरेक्टली यूट्यूब से देखें, तो इसमें मेरा ही बेनिफिट है और आपका बेनिफिट ये है कि मुझे थोड़ी तरक्की मिलेगी। तो चलिएगा बढ़ते हैं और बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे। तो सबसे जो हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। क्या है क्वेश्चन नंबर 60? देखिएगा बोर्ड पे हमने लगा दिया है क्वेश्चन नंबर 60। ये है 51 + 52 + 53 ... 100 बराबर क्या क्वेश्चन मार्क है हमारा। चलिएगा देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा बेसिक सीखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिएगा, अगर हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1 + 2 + 3 ... अगर हमें 50 तक का योग निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन शुरू स्टार्टिंग 1 से ही होना चाहिए और उनके बीच में लगातार होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n+1 बटे 2। क्या है, n+1 बटे 2। तो हमें 1 से 50 तक का निकालना है। तो क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी होती है, लास्ट वाली होती है, यानी 50 हो गया हमारा। तो इसमें रख देंगे, तो 50 × 51 बटे 2। तो कितना आ गया, 25 × 51। 25 × 25 का 5 और 25 × 5 125 और 2 27। तो कितना आ गया, 1275 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो हमने सीखा है अभी, ये हमने सीखा है, सिर्फ सीखा है। अब पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर जो बोर्ड पे लगा है। इसमें क्या है, इसमें 51 + 52 + 53 ... 100 तक है ना। तो देखिएगा थोड़ा समझते हैं, हमने क्या सीखा है, हमने 51 से तो सीखा नहीं है कोई भी फॉर्मूला, हमने तो 1 से ही सीखा है और लगातार होनी चाहिए। तो इस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 1 से लेकर के ... 100 तक का योग निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, 100 तक का योग निकाल लेता हूँ, ठीक है। और उसमें से यदि मैं 1 से लेकर के किसका 50 तक का घटा दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो आएगा वो किसका आंसर आ जाएगा, 100 में से, अगर मैं 100 में से 50 घटाऊंगा तो कितने का आ जाएगा, 51 से आगे का आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर कम समझ में आ रहा हो तो अभी इसके मैं लेक्चर बनाऊंगा, अभी हम सरलीकरण में देखेंगे इस क्वेश्चंस को। आज मैं वैसे ही इसको करा रहा हूँ आपको, तो ज़्यादा फोकस ना करें, बाकी फोकस हम वहाँ करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n+1 बटे 2। तो कितना, n की वैल्यू 100 है, तो आ जाएगा 100 × 101 बटे 2 माइनस, इसमें क्या है 50 है, तो 50 × 51 बटे 2 कितना आएगा, इसको काटो, ये आ जाएगा 50। तो ये आ जाएगा हमारा 50 × 101 बट माइनस, ये आ जाएगा 25।
माइनस 25 गुणा 51 क्या हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5050 और इसको करेंगे तो आएगा 1275। इसमें से घटा देते हैं इसको तो आ जाएगा 3775। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कम समझ में आ रही होंगी चीज़ें अभी। देखिए क्या है, लगातार संख्याएं होनी चाहिए। अगर लगातार संख्याएं हैं और उनका योग निकालना है तो फार्मूला यूज करते हैं n+1/2। हमने पहले देखा 1 से 50 तक की लगातार संख्याओं का योग क्या होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, जो भी लास्ट में होगी वही 50 होगी, वही n की वैल्यू होगी। तो हमने रखा 50 गुणा 51 यानी n की जगह 50 रख लिया, n+1 मतलब 50 + 1 51/2। यह आया हमारा इसका उत्तर। अब हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न हुआ है 51 से 100 तक का। तो हमने क्या किया है, हमने पहले 100 तक का योग निकाल लिया उसमें, क्योंकि उसने बीच में से पूछ लिया हमसे 51 से 100 तक का पूछा है। तो हमने क्या किया, हमने 1 से लेके 100 तक का योग निकाला। तो 1 से 100 तक का योग ये हो जाएगा, और उसमें से हमने 1 से लेके 50 तक का घटा दिया तो कितने का बचेगा, 51 से लेके 100 तक का ही तो बचेगा। और यही हमारा प्रश्न है। तो हमने 1 से 100 तक का निकाला, 100 गुणा 1/2 माइनस 50 गुणा 51/2। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया हमारा 3775। ठीक, समझ में आया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, ये भी इस तरह का प्रश्न है हमारा थोड़ा। चलिएगा देखते हैं। ये फार्मूले थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और सरलीकरण में मैं इसको फिर दोबारा से पढ़ाऊंगा, तो आप टेंशन ना लीजिए। चलो अब देखिएगा सवाल नंबर 61। सवाल नंबर 61 में देखिएगा क्या है, 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस ... प्लस 20 का वर्ग। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से तो क्या नज़र आ रहा है, पहले बिना वर्ग के थे, अब वर्ग भी हो गया है लगातार। तो देखिएगा इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, लगातार 1 से लगातार वर्ग संख्याओं का योग क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है भैया, फॉर्मूला हो जाता है n+1 2n+1/6। ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाता है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है इस कंडीशंस में। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल। चलिएगा, इसने कहा है हमसे 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग ... 20 का वर्ग। तो वही सवाल पिछला वाला, तो हमें 1 से लेकर के लगातार का तो पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 से 20 तक वर्ग संख्याओं का योग कर ले, और उसमें से अगर हम 1 से 10 तक वर्ग संख्याओं का योग क्या कर दें, घटा दें। क्या कर दें, घटा दें, तो उत्तर आ जाएगा। वेरी इजी। तो चलिएगा लगाते हैं इसमें। तो हमारा 11 से है, पहले हमें 1 से 20 तक निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो 20 रखते हैं, तो 20 और n+1 यानी कि 21 प्लस 2n+1 यानी 20 दूनी क्या हो जाएगा, 20 दूनी, चलो लिख देते हैं 20 + 1 बटे फॉर्मूला देखो 6 माइनस 1 से लेकर 10 तक कितना हो जाएगा, 10 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 10 + 1 बटे 6। सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 20 गुणा 21 गुणा 41 बटे 6। अब 41 कहाँ से आया, यहाँ से आया। 2 गुणा 20 40 और 1 + 1 41 उस वाले फार्मूले से, माइनस 10 गुणा 11
और गुणा 20 और +1 यानी 21/6। देखिएगा 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटते हैं 10 बार, 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और इसको काटते हैं तो ये आ गया 5। क्या बचा हमारा? हमारा बचा 10 × 7 × 41 माइनस 5 × 11 × 7, ये बचा। इनकी मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो गया हमारा 70 ये हो गया 70 × 41 माइनस 55 × 7, 7 × 7, 0 तो एक्स्ट्रा लगेगा, 7 × 7, 7 चौक 28, 2870 माइनस 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 का 3 38, इसमें से घटा दीजिएगा तो आया हमारा 5 और इधर बचा 8 और यहाँ आ गया हमारा 5 यानी कि 2585 हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं किया? 5 यहाँ बचा 6, अच्छा सॉरी, यहाँ जाएगा हमारा 2485 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है, ठीक है। देखिएगा क्या है, 1 से यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग बराबर 2870 हो तो 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस डॉट 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 प्लस 40 की घात 2 का उत्तर क्या होगा? तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचते हैं। तो ये जो हमें पहले दिया है इसमें सवाल में 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 डॉट 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 20 की घात 2, तो ये दिया है हमें। तो ये क्यों दिया है? कुछ तो रीज़न होगा। तो चलिए क्या रीज़न है? तो क्वेश्चंस देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चंस हमारा ये है, ये हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा है उसने 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 सॉरी 4 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 डॉट 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 प्लस 40 की घात 2। अब हमने ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी, हमने तो सिर्फ लगातार का पढ़ा है भैया, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, लगातार का पढ़ा है। इसमें तो 2 गैप आ गया। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचते हैं दिमाग से। तो हमने सोचा कि क्या हम इसको 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हमने सोचा इसको 2 गुणा 2 लिख देते हैं, इसकी घात 2 लगा देते हैं, ठीक है। हमने ये सोच लिया अपने माइंड में। इसको 1 गुणा 2 लिख दिया, 2 की घात 2 कर दिया, इसको 2 गुणा 3 कर दिया और इसकी घात 2 लगा दिया, प्लस डॉट 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 इसको 2 गुणा 20 कर दिया तो 40 हो गया, ठीक। अब स्क्वायर खोलते हैं, 1 का स्क्वायर अलग कर दो, 2 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 का स्क्वायर अलग कर दो, 3 का स्क्वायर अलग कर दो, डॉट 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 2 का स्क्वायर अलग कर दो और 20 का स्क्वायर अलग कर दो। अब देखो हमें कुछ चीज़ नज़र आ रही है इसमें, क्या आ रही है? 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 डॉट डॉट 2 की घात 2, सब में है 2 की घात 2, कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन ले लिया, ये बचा 1 की घात 2, यहाँ बचेगा 2 की घात 2, यहाँ बचेगा 3 की घात 2 डॉट 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 यहाँ बचेगा 20 की घात 2। क्या हो गया भैया? ये तो भैया वही फॉर्म आ गया जो सवाल में दे रखा है कि 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 का उत्तर तो 2870 है। तो इस सब की जगह हम 2870 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4, और इसकी जगह रख दिया 2870। 4 से गुना कर लो भाई, तो 4 के 0, 4 सत्ते 28 का 8, 4 अट्ठे 32, 4 34 और 4 दूनी 8 और 3
11। तो कितना हो गया भैया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया हमारा 11,480। ऑप्शन नंबर सी इज सही। चलिएगा, अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। क्या है? 225 की घात 0.2 गुणा 225 की घात 0.3 बटे 225 की घात 0.8 गुणा 225 की घात 0.2 का उत्तर क्या होगा? तो कैसे करेंगे? सवाल देखिएगा, बड़े अच्छे तरीके से देखिएगा। हमने एक चीज़ बताई थी आपको टाइप्स में कि अगर a की घात b है, a की घात c है और a की घात d है, तो उस कंडीशन में हम a की घात एक जगह भी लिख सकते हैं c + d करके। ठीक, तो वही ये सवाल है, इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। ठीक, चलिएगा। तो इसमें दे रखी है 225 की घात एक जगह दे रखी है 0.2, क्या दे रखी है 0.2 गुणा 225 की घात 0.3 और बटे 225 की घात 0.8 गुणा 225 की घात 0.2। तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं जब ये बेस एक जैसे होते हैं। तो आइएगा चलते हैं। तो 225 की घात मैंने लिख सकता हूँ 0.2 प्लस 0.3 बटे 225 की घात 0.8 प्लस 0.2। वेरी इजी, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिएगा, 225 की घात अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 बटे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 225 की घात 1। अब हमने एक चीज़ और सीखी थी भैया कि घातें अगर बेस एक जैसे हैं, तो हमारी घातें अगर बटे में होती है तो घट जाती हैं। जिसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे वही घट जाएगा। तो हम इसको लेके आ रहे हैं नीचे, ना कि इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि 0.5 में से 1 नहीं जा सकता, 1 में से 0.5 जा सकता है। तो हम ले गए इसको ऊपर। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 225 1 के बटे में आएगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले को नीचे लाया। तो 1 में से जाएगा 0.5, तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 1/225 की घात 0.5। और 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब होता है 225 की घात 1/2। इस 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। और 1/2 का मतलब क्या होता है भाई? 1/2 का मतलब होता है रूट। और ये किसका होता है? रूट 15 का होता है। किसका होता है? 15 का। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1/15। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी इस प्रश्न में, हो सकता है कुछ कम समझ में आए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। पहले हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये थोड़े से जो सवाल थे ये थोड़े चैप्टर से हटके हैं और थोड़े टाइप्स से भी हटके हैं, क्योंकि ये करनी के सवाल है, हम करने में सीखेंगे। बट ये यहाँ पर आ गए हैं, थोड़े इजी लगे तो मैंने करा दिया, आपको छोड़े नहीं हैं। देखिएगा, जब ये दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं तो आपस में घाते गुणा, अगर ये दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं और बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो हमने वही लगाया 225 दोनों एक जैसे हैं, बीच में गुणा है, हमने घाते जोड़ दी 0.2 प्लस 0.3 बटे 225, इसमें भी एक जैसी हैं तो 0.8 प्लस 0.2, इनको जोड़ने के बाद आया 225 0.5 बटे और इसको आ जाएगा 1 225 की घात 1। अब हमें क्या करना है? 1 में से 5 जा सकते हैं, 0.5 ना कि 0.5 में से 1। तो हम इसको नीचे लेके आए, क्योंकि घातों में अगर ये एक जैसे होते हैं और घात ये एक जैसे होते हैं तो घात कुछ भी हो आपस में घट जाएंगे अगर ऊपर नीचे लेके आएंगे। तो हम इसको नीचे लेके आए हैं तो इसकी घात आके घट गई और ये घटने के बाद आई 0.5 का मतलब होता है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है रूट। अगर किसी भी कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा हुआ है 4 की घात 1/2
इसका मतलब ये है कि 4 की रूट है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, और घात 1/3 का मतलब होता है घनमूल। क्या होता है? घनमूल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 1/2 घात होती है तो उसे बोलते हैं हम वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। चलिएगा, सवाल नंबर 64 देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर 64 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप सवाल नंबर 64 से लेकर के सवाल नंबर सवाल नंबर 70, 72 और यहाँ तक कि अगर आप सवाल नंबर 73 तक देखेंगे, 64 से लेकर के 73 तक के क्वेश्चंस यदि आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखने हैं, या इनसे भी अगर एडवांस क्वेश्चन आ जाए उस कंडीशंस के लिए सीखने हैं, तो उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 5 देखना है। उसमें मैंने इकाई अंक को बड़े ही कम्प्लीटली तरीके से सिखा रखा है कि किस तरह से हम किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 5 देखना है। और हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कभी भी किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक निकालने को बोलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस प्रश्न का उत्तर ना बता पाओ। सिर्फ आपको लेक्चर नंबर 5 देखना है, इकाई संबंधित पूरा लेक्चर नंबर 5 है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 64 क्या है? संख्या 2137 की घात 753 में इकाई अंक क्या होगा? तो देखिएगा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 7 की घात यदि कुछ भी अंक होता है, 7 की घात हमें 4 संख्या है हमारी, 2, 3, 7, 8। इनकी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें इनकी घात को 4 से भाग करना होता है। क्या करना होता है? इनकी घात को 4 से भाग करना होता है, और 4 से घात करने के बाद जो भी शेषफल आता है वह उस संख्या का, उस इकाई अंक का क्या बना देते हैं? घात बना देते हैं, और फिर हमारा जो भी उत्तर आता है वही आंसर होता है, जैसा कि इस प्रश्न में है। तो 7 की घात 753 है। तो देखिएगा क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 753 को भाग करना पड़ेगा 4 से। अच्छे तरीके से सीखना है तो लेक्चर नंबर 5 सीखिएगा। तो चल 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, बचे 3, 5, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, यहाँ बचे हमारे 3 और 33, 4 अट्ठे 32, बचा कितना शेष? 1। जो भी शेषफल बचता है, जिस भी संख्या का इकाई निकालना है तो इसमें निकालना है 7। तो 7 की घात 1 और 7 की घात 1 का मतलब 7 होता है। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिएगा सवाल नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। यदि कभी कभी 0 आ जाए, सपोज करो यहाँ 753 ना करके 754 आ जाता, तो ये तो भैया फिर पूरा का पूरा कट जाता। ये क्या हो जाता? सॉरी, अगर यहाँ पर 6 आ जाता, क्या आ जाता? 6 आ जाता, तो ये तो 36 9 बार पूरा पूरा कट जाता, तो फिर तो शेषफल 0 आ जाता। अब 0 अगर आ जाएगा तो उस कंडीशन में 7 की घात क्या बनाएंगे? तो 7 की घात 0 नहीं बनानी है। इस कंडीशंस में आपको याद रखना है कि यदि 7 की घात 0 अगर शेषफल नहीं आता है, 7 की घात को अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो उस कंडीशंस में हमारा उत्तर 1 होता है। 3 और 7 की कंडीशन में अगर 7 की घात और 3 की घात पूरी पूरी कट जाए तो उस कंडीशन में आंसर 1 हो जाता है, इकाई अंक 1 हो जाता है। और 2 और 8 की घात अगर पूरी पूरी कट जाती है, यदि हमारी 3 और 7 की घात पूरी पूरी कट जाती है तो उत्तर हो जाता है 1। और यदि 2 और 8 की घात कुछ बन जाती है, पूरी पूरी कट जाती है, तो उत्तर हो जाता है हमारा 6। ये आपको ध्यान रखना है। जब पूरी पूरी नहीं करेंगे तो घात बना देंगे, और पूरी कट जाएगी तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बड़े अच्छे तरीके से लेक्चर नंबर 5 पढ़ा रखा है इकाई अंक के संबंधित, तो वो ज़रूर देखिएगा। चलिएगा सवाल नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 65 क्या है? चलो, तो सवाल नंबर 65 है हमारा, संख्या 13 की घात 2003 में इकाई अंक कितना होगा? तो हमने भी बताया किसके लिए, 2, 3, 7, 8 के लिए क्या करना है? इनकी घात को 4 से भाग करना है। जो शेषफल आएगा उस इकाई अंक का क्या बना देना है? घात बना देना है।
तो यहाँ पर 13 की घात क्या है 2003 है, तो 3 आ गया बाद में, तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20 और उतारा 0, 0 से गया नहीं तो 3 और 3 ही क्या आ गया हमारा शेषफल। तो क्या करेंगे 3 की घात 3 बनाएंगे तो ये आ गया हमारा 27 और इसमें का इंक क्या है 7। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया 7। यही इस प्रश्न का उत्तर है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिएगा सवाल नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। तो 66 नंबर का सवाल क्या है अब ये देखते हैं। 66 नंबर का सवाल है 22 की घात 23 में इकाई अंक कितना होगा। संख्या 22 की घात 23 में इकाई अंक कितना होगा। तो अभी सीखा है 2, 3, 7, 8 की घात कुछ भी हो उसकी घात को 3 से भाग करना है और जो शेषफल बचेगा उसको घात बना देना है। तो 2 की घात क्या है हमारी, 2 की घात है 22 की घात है 23, तो हमें क्या करना पड़ेगा 23 को 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, कितना आया 3। तो 2 की पावर क्या बनाएंगे 3 बनाएंगे और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलेगा सवाल नंबर 67 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 67 क्या है 7 की घात 105 में इकाई अंक कितना होगा। 7 की घात 105 में इकाई अंक कितना होगा। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है ये, तो सर जी अभी बताया आपने कि 2 की 3 की किसकी 2 की 3 की और 7 की कुछ भी पावर हो इनको 4 से भाग करना है, जो शेषफल आएगा उसको 7 की घात बना देना है, इन संख्याओं की घात बना देना है और जो भी हमारा इकाई अंक आएगा वही उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जैसे हमने अभी सीखा था तो 105 है इसमें घात, तो 105 को हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करने के लिए क्या किया हमने 4 दूनी 8 बचे 2 और 5, 4 छंग 24 बचा 1, क्या बचा 1 बचा। तो क्या करेंगे हम 7 की पावर 1 बनाएंगे और 7 की पावर का मतलब 7। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा भैया, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 7। इसके लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा क्योंकि आसान चीज़ बाद में बतानी चाहिए, पहले भारी चीज़ों को बताना चाहिए। आसान चीज़ मैं भी बताऊंगा कि 4 से डिवाइड डायरेक्ट भी आप देख सकते हो कैसे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई अंक कितना होगा। तो इसके लिए भी मैंने अच्छी तरीके से आपको सिखा रखा है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। क्या है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613। कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को इसलिए ना देखे कि मैं कुछ सीख लूँगा। आप इस वीडियो को देख करके कुछ नहीं सीख सकते, सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। इससे पहले आपको टाइप्स देखने ज़रूरी हैं, तभी आपकी समझ में यहाँ पर चीज़ें आएंगी। अन्यथा अभी हम लोग जो कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीख नहीं रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमने पढ़ा है हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि हम सीख रहे हैं। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 6 तक देखने पड़ेंगे, तब जाके आप RS अग्रवाल की 1 बाय 1 क्वेश्चन समझने लायक बनेंगे। तो चलिएगा जितनी समझ में आ रही उतनी चीज़ें आप समझ सकते हो, बाकी आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मेरा सिर्फ आपको सलाह देने का वो है। तो कैसे करेंगे, लास्ट वाले अंक गुणा करते चले जाएंगे। 3 सत्ते 21, कितना आया भैया 21। इसमें इकाई अंक कितना है 1 की गुणा 8 से करेंगे, 8 एकन 8, तो 8 एकन 8 तो 8 तो ऐसे ही रहेगा। 8 चौक 20, कितना आ गया 8 चौक 32, कितना आया 8 चौक 32 आया हमारा। और इसमें इकाई अंक कितना है 2, तो उत्तर कितना हो जाएगा, तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और समझाता हूँ, 3 सत्ते 21, 1 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 और 8 चौक 32 का इकाई अंक क्या है 2, तो उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको इसी तरीके से मुझे सिखाना था ये। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा
ये 5627 की घात 153 गुणा 671 की घात 72 में इकाई अंक कितना होगा। तो देखिएगा, पहले हमें 5627 में 7 घात दिख गई, 7 की घात दिख गई है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा क्या है, ये है आपका सवाल 5627 की घात 153 गुणा एक 671 की घात 72 में इकाई अंक बताना है। तो पहले हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने देखा इसमें 7 है, और 7 की घात जब भी कोई संख्या आती है उसको 4 से भाग करते हैं। और यदि आपको इजी तरीके से सीखना है तो 4 तिया 12, 3 बचे और 3, 7 चौक 4 अट्ठे 32, 1 शेष बचा, तो 7 की पावर 1 लगाएंगे गुणा। हमने एक चीज़ सीखी है टाइप्स में, लेक्चर नंबर 5 देख लेना, कि जब भी 0 का इकाई अंक 0 होता है चाहे घात कुछ भी हो, 1 का इकाई अंक 1 होता है घात चाहे कुछ भी हो, 5 का इकाई अंक 5 होता है घात चाहे कुछ भी हो, और 6 का इकाई अंक 6 होता है घात चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे 1 की घात चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 की घात 1 का मतलब 7 और 1 का मतलब 1, और 7 तिकन 7, तो उत्तर कितना हो गया, 7 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 7। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, अब हम वो देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें है 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। क्या है, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। अब क्या हो जाएगा भैया, अब कैसे होगा, तो वेरी इजी, पहले इसका इकाई अंक निकालो। तो 7 की घात कुछ भी हो उसको क्या करना है, 4 से भाग करना है। 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, 1 और 5 उतारा हमने, तो हो गया 4 तिया 12, क्या हो गया 4 तिया 12, 3 बचा, तो 7 की पावर कितनी बना देंगे, 3 माइनस, अब 3 के लिए भी वही रूल है, तो क्या हो जाएगा 58 को 4 से भाग करेंगे तो 4 इकन 4, 1 बचा, और 8, 4 चौक 16, बचे कितने 2, तो 3 की घात बनाएंगे 2। 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 243, कितना होता है 243, और 3 तिया 9, ये हो जाएगा। इसमें से ये घटा दीजिएगा, ये क्या करना है आपको, इसमें से घटा देना है। तो कितना आएगा आपका, जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 234, कितना आ जाएगा 234, इकाई अंक कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 4। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्या है क्वेश्चन नंबर 71, अब हम इसको देखते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, ये है 3694 की घात 1793 गुणा 615 की घात 317 गुणा 841 की घात 491 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिएगा 3694 क्या है, 3694 की घात कितना है, 3694 की घात कितना है भैया, 3694 की घात है 1793, कितना है 1793 गुणा 615 की घात कितना है 317 गुणा 841 की घात कितना है, 841 की घात है हमारा 841 की घात है 491। अब देखिएगा लेक्चर नंबर 5 में से देखना है, अगर 4 की घात सम है, क्या है 4 की घात सम है तो उत्तर हो जाता है, अगर घात क्या है सम है तो उत्तर हो जाएगा 6, और विषम है तो उत्तर हो जाएगा 4। तो घात क्या है हमारी, सम है या विषम है, तो सम वो संख्या होती है जो लास्ट की संख्या 2 से कट जाए। तो क्या 2 से कट रही है, 3 नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा विषम, तो इसका इकाई हो जाएगा 4 गुणा
5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही होता है, गुणा 1 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही होता है। 5 चौक 20, इकाई अंक 0। यही इस प्रश्न का उत्तर। वेरी गुड आंसर। चलिएगा सवाल नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 72 क्या है? वैसे आप लोग अब लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा सवाल नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्या है सवाल नंबर 72? अब हम ये देखते हैं। चलिएगा क्या है, चलिएगा देखते हैं सवाल नंबर 72, ठीक है। सवाल नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 72 हमारा ये है, 3 की घात 61 गुणा 6 की घात 43 गुणा 7 की घात 82 में इकाई अंक क्या होगा? तो चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है हमारा 3 की घात 61 गुणा 3 की घात 61 गुणा 6 की घात 43 गुणा 6 की घात 43 और गुणा 7 की घात 82 गुणा 7 की घात 82। चलिएगा इसको करते हैं। तो देखिएगा 3 की घात निकालेंगे, 3 का इकाई निकालना है तो वही 2 3 7 8 के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचे 2 उतारा 1, 4 पंजे 20, क्या आ गया 1 आ गया। तो 3 की घात क्या बना लेंगे 1 गुणा 6 का घात कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही होता है, गुणा 7 की घात 82। तो 82 आ गया तो इसको 4 से भाग करनी पड़ेगी, 4 दूनी 8, 2 शेष आ गया तो 7 की घात 2। 3 की घात 1 का मतलब 3 और 6 का गुणा 6 और 7 सत्ते 49, 49 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 49 आएगा ना। तो 49 में इकाई अंक 9। अब गुणा कर लो, 6 18 कितना आया 18, 18 का 8 गुणा 9 तो कितना आ गया 72 और 72 में इकाई अंक क्या है 2। यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 43, इकाई अंक संबंधित हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। चलिएगा 43 कर रहा हूँ, 73। क्या है, 17 की घात 1999 प्लस, देखिएगा चलो देखते हैं क्या है। 17 की घात 1999 गुणा 11 की घात 1999, सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। प्लस 11 की घात 999 माइनस 7 की घात 1999। तो चाहे 17 की घात 999 हो, चाहे 7 की घात 999 हो, देखो ठीक है। तो इकाई अंक इसका भी यही आना है और इकाई अंक इसका भी यही आना है। कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे। बेवकूफ़ थोड़े ना यार, जब इसमें इकाई अंक 7 है और यहाँ भी 7 है और दोनों की पावर भी सेम ही है तो उत्तर इकाई अंक भी सेम ही आएगा। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएंगे और ये आ जाएगा 11 की घात 999 और 1 की घात कुछ भी हो, 1 ही आता है उत्तर। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, नया टाइप नया क्वेश्चन। ये भी मैंने आपको टाइप्स में सिखा रखा है कि स्थानीय मान क्या होते हैं और जातीय मान क्या होते हैं। क्वेश्चन लगा है तो इसने कहा है, क्या कहा है कि 86 79 43 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में अंतर, में 7 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर। तो जातीय मान खुद वही संख्या होती है जिसका जातीय मान कहा होता है और स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है? स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसमें देखते हैं 7 कहाँ पर है, तो 7 यहाँ पर है। 7 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो इसमें लगा देंगे 3 0, यही हो जाएगा 7 का स्थानीय मान। अगर वो पूछता 8 का स्थानीय मान तो 8 के बाद कितनी संख्या है 5, तो 5 0 लगा देते, यही हो जाता 8 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 संख्या है, 3 0 लगा दिए, माइनस। जातीय मान अंतर पूछा है, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस,
तो 7 का स्थानीय मान, तो ये हो गया 7 का स्थानीय मान, और 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 का जातीय मान। जातीय मान तो यही होता है जो होता है, ये 7 ही है। और उसने क्या कहा है, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6993। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है 68 68 92 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। क्या है क्वेश्चन नंबर 75, देखिएगा आप कर सकते हो सभी, पर मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, बेफिक्र रहिएगा। ये है 68 92 35, 38 92 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 9 का, तो ये हो जाएगा 9000। और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा भैया, तो 3 के बाद 1 ही है, तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि 3 के बाद 1 जीरो लग जाएगी। अब उसने क्या पूछा है, इनका अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, तो घटा दो तो कितना हो जाएगा 8970 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 8970 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 76 क्या है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ज़्यादा आसान भी नहीं है तो ज़्यादा इजी भी नहीं है। देखिए क्या कहा है, इसने कहा ए तथा बी पूर्णांक हो, और पूर्णांक मैंने आपको बताया था क्या होती हैं, पूर्णांक होते हैं यदि हम किसी संख्या में जीरो को भी शामिल कर ले तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक किस कहते हैं, जीरो को शामिल, तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। जहाँ बी बड़ा है जीरो, तो दोनों पूर्णांक क्यू तथा आर होंगे। चलो इस सवाल को छोड़ देते हैं, सवाल नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आपके ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा, इससे ना तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इन क्वेश्चंस को अलग वीडियो में समझाऊंगा जो मैं छोड़ रहा हूँ। तो अभी मैंने सवाल नंबर 76 आपके लिए छोड़ दिया। चलेगा सवाल नंबर 77 देखते हैं। यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्या ऐसी हैं तो हो कि ए बी बराबर जीरो। क्या हो, ए बी बराबर जीरो, ठीक है। तो देखिएगा जीरो कब कब बन सकता है, अगर मैं एक ही जगह जीरो रख दूं तो देखो तब भी जीरो आएगा, पहली कंडीशन। अगर मैं बी की जगह जीरो रख दूं, क्या रख दूं बी की जगह जीरो, तो ए गुणा जीरो तब भी जीरो आएगा, तो ये भी बात सही है। हम ए की जगह जीरो रख सकते हैं तब भी जीरो आएगा, बी की जगह जीरो रखेंगे तब भी जीरो आएगा। और यदि मैं ए की जगह भी जीरो रख दूं और बी की जगह जीरो रख दूं तो जीरो गुणा जीरो तब भी जीरो आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ए बराबर जीरो रख दो तब भी जीरो आएगा, अथवा बी बराबर जीरो रख दो तब भी जीरो आएगा, और दोनों अगर जीरो रख दोगे तब भी जीरो आएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिएगा सवाल नंबर 78 की ओर देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 78 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मैंने अभाज्य संख्याएं आपको पढ़ाई हुई हैं और उन लेक्चरों को देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बहुत पूछा था एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होंगी। अब आप पूछोगे अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं अपने आप से करती हैं, किसी और संख्या से नहीं करती हैं। तो हमें कहाँ तक की बतानी है, 1 से 70 तक की बतानी है। मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 19 होती हैं। अब 19 कौन कौन सी होती हैं ये देख लीजिएगा। तो कौन कौन सी होती हैं, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, 29 होती है, ठीक है, 31 होती है, 37 होती है, 39 नहीं होती है, 41 होती है, ठीक है, 43 होती है, 47 होती है, और 53 होती है, 59 होती है,
61 होती है और 67 होती है। ये संख्याएं होती हैं। अब इनको गिन लो तो कितनी हो जाएंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कितनी हो गई, 19 हो गई। 1 से 70 तक की अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप क्या करना, सभी अभाज्य संख्या निकाल लेना 50 से 90 तक की। तो देखो 50 से 70 तक की तो यहीं रखी हैं, कहाँ तक रखी हैं, ये रखी। देखो ये संख्या है तो हमारी 70 तक होगी। 70 से आगे वाली लिख लो, तो 70 से आगे वाली लिख लेंगे। योग पूछा है ना उसने, तो देखो 53 प्लस 59, 50 से आगे की, प्लस 61 प्लस 67 प्लस क्या हो जाएगा 50 और आगे हो जाएंगे आपकी 71 73 है ना, और क्या हो जाएगा 79 प्लस 83 प्लस 79। ठीक, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ के आ जाएगा आपका 635। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 80 का। चलिएगा सवाल नंबर 81 देखते हैं। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक ही ऐसी संख्या है, वो है 113। यही एक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1। ठीक, चलो सवाल नंबर 82 देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर 82 मैंने आपको टाइप्स में कहा हुआ है, इनमें से बताना है कि कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, कैसे बताओगे भाई, है ना। तो देखिए इसका तरीका है, क्या है तरीका, 161 है। अब आपको ये देखना है कि इससे छोटी संख्या कौन सी है जो किसी संख्या का वर्ग होती है। या तो 161 के समथिंग हो, या तो 161 ही हो, या 161 छोटी हो। तो कौन सी होती है, 144 होती है, 12 का किसका होती है, 12 का वर्ग होती है। इससे छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख लो, 2 3 5 7 11। अब आपको क्या करना है, इनसे देखना है काट करके। अब इनसे इस संख्या को काट के देखना है, अगर इनमें से किसी संख्या से कट जाती है तो ये भाज्य संख्या नहीं है, और अगर यह नहीं कटती है तो यह भाज्य संख्या है। तो क्या ये 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। क्या ये 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। क्या ये 5 से कटेगी, नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि 0 नहीं है। 3 से नहीं कटेगी क्योंकि इनका योग 8 है। 2 से नहीं कटेगी क्योंकि 2 बाद में सम संख्या नहीं है। 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14 और 7 21, 7 से कट गई, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 221। क्या है, 221, 21 है ना, 221। अब हमें इससे छोटी संख्या या इससे बड़ी बराबर की लेनी है, तो क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा। 196 इससे आगे लेंगे तो 225 है। तो इसकी किसका वर्गमूल होती है, ये होती है भैया 14 का। किसका होती है, ये होती है 14 का। तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या है, क्या हो जाएंगी, एक 13 और ऐड हो जाएगा बस इसमें। अब देख लो काट के, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखो, 11 से नहीं कट रहा, 13 1 13 और 13 7 91, यानी ये 13 से कट गया, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या है, 373। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है 373। क्या है, 373 है ना, 373, सॉरी। क्या है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, 373 है, 373। अब देखना है इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, पहले इसके वर्ग देखना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा देखते हैं, तो 19 का हो जाएगा, यानी कि 361। ये हो गया हमारा 19 का वर्गमूल। 19 से छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 और 17 और 19। ठीक, अब देखते हैं इनसे काट के, 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा और 19 से भी नहीं कटेगा। यानी ये किसी से नहीं कट रही है। इसका मतलब यही हमारे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, इनमें से अभाज्य होगी 373। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
83। क्या है 83? प्राकृत संख्या n के लिए n की घात 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? तो ये भी हमने पूरा टाइप्स पढ़ा रखा है। इसमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले n की जगह 1 रखना है। अगर n की जगह 1 रखते हैं और 0 आता है तो फिर हम 2 रख के देखते हैं। तो क्या है हमारा n की घात 3 माइनस n। तो देखते हैं, तो n की घात 1 रखा तो ये आ गया हमारा, सॉरी n की घात 1, n की जगह 3 रखेंगे, 1 रखेंगे और -1, 1 की घात कुछ भी हो 1 -1 बराबर 0, यानी n रखने से, n बराबर 1 रखने से उत्तर नहीं आया। अब क्या रखेंगे हम, n बराबर 2 रख के देखते हैं। तो n बराबर 2 रखते हैं तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 माइनस 2 और 2 की घात 3 का मतलब 8 माइनस 2 यानी कि 6। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलेगा, सवाल नंबर 84 देखते हैं। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की घात 4n माइनस 4 की घात 3n सर्वदा किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन से जैसे हमने भी किया है। तो सबसे पहले हमें n रख के देखना है। यदि n रख के 0 नहीं आता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, देखो 3 की घात 4n माइनस 4 की घात 3n, यही तो है, यही है ना, 3 की घात 4n माइनस n की घात 4 की घात 3n। तो यहाँ पे हम n बराबर पहले 1 रख के देखेंगे। तो हमने रखा 4 गुणा 1, n की जगह 1 रख दिया, माइनस 4 3 गुणा 1, तो 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81, और 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 64। इसमें से घटाएंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा उत्तर, उत्तर आएगा हमारा 18। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 17। कितना आएगा, 17 आ जाएगा। इसमें यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? ये सवाल है आपका 127 की घात 127 प्लस 97 की घात 127 तथा 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है कि यदि हमारे दोनों उसके घात कैसे हों, सेम हो, क्या हो, सेम हो, यानी कि अगर हमें xm क्या निकालना, जैसे सपोज करो xm प्लस xm प्लस yn का क्या निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो क्या आ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 127 प्लस 97, 127 प्लस 97, ठीक है, 127 प्लस 97, ठीक है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा 127 प्लस 97 यानी 224, एक पहले का भी 224 आया और दूसरे का भी कितना आया 127 प्लस 97 यानी इसका भी 224 आया। तो क्या हो जाएगा उत्तर, 224 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिएगा सवाल नंबर, चलते हैं हम 86 की ओर। सवाल नंबर 86 अभी हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, इसको बाद में कराऊंगा मैं आपको। चलिए सवाल नंबर 87 देखते हैं। क्या है, संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणनफल के दाईं ओर अनंत में शून्य कितने होंगे? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ा आता है इस प्रश्न में। तो ये मैंने आपको टाइप्स में करा रखा है, ये मैंने आपको टाइप में करा रखा है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 के लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको ये सवाल मिलेगा। तो क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, जहाँ तक की संख्या गुणा करनी है, उसने कहा 1 2 3 डॉट 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 इन सबको आपस में गुणा कर लो। तो गुणा करने के बाद हमारा जो शून्य बनेंगे वो कितने होंगे? तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होता है। क्या करते हैं, जो भी चीज़ जहाँ तक की संख्या है वो गुणा करता है उसको हम 5 से भाग कर लेते हैं। तो 20 आया और उसमें 1 जोड़ देते हैं, वही हमारी शून्य की संख्या होती है। अगर सपोज करो वो 100 की जगह क्या देता 50 तक की, तो 50/5 यानी कि 10 प्लस 1 यानी 11 आंसर हो जाता। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 88 क्या है? भाग की क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है तथा शेषफल 58 है, भाज्य कितना होगा? तो मैंने ये भी टाइप्स में करा रखा है आपको। तो इसका भाज्य का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। क्या होता है? शेषफल। तो भागफल कितना है हमारा? भागफल इस प्रश्न में दे रखा है 403। कितना दे रखा है? 403। और भाजक कितना है? 100 प्लस 58। तो कितना आ जाएगा हमारा? 40,300 प्लस 58, तो आ जाएगा 40,358। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? क्वेश्चन नंबर 89 अब हमें ये देखना है। ठीक है, चलिएगा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 89? 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनखंड 173 तथा 244 के गुणनफल के बराबर होगा? तो देखिएगा ये हमारा सरलीकरण क्वेश्चन है, पर मैं करा देता हूँ आपको इसको। 48 को किस संख्या से गुणा करें? तो हमने x से गुणा कर दिया, जो बराबर हो किसके? 173 गुणा 240 के। किसके? 240 के। 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो। इसको सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको क्या कर देंगे हम? बटे में पहुँचा सकते हैं। ठीक है, 24 दूनी 48। ठीक, यहाँ कितना बचा? 10। ये आ गया हमारा 5। 173 गुणा 5, 5 × 15 का 5, 5 × 7 35 और 1 36, 5 × 5 और 3 8। कितना आ गया? 865। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में नज़र आ रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? पूरा बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 90 से आगे हम कल करेंगे। आज के टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल देखते हैं। हमारा लगभग यह चैप्टर फिनिश तो नहीं होगा, पर परसों ये फिनिश हो ही जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। थोड़ा स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? उसका वजह ये है कि मैंने आपको टाइप्स पढ़ा रखे हैं। उन टाइप्स को आपको पहले देखना है, उसके बाद आप ये लेक्चर देखिएगा। आपको बड़ा ही मज़ा आएगा पढ़ने में। आपको मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे। बट आपको पहले टाइप्स क्लियर करने पड़ेंगे, जो कि टाइप नंबर 1 से लेके 6 तक है। लेक्चर नंबर 1 से 6 तक है। मैंने आपको ये बात कई बार बता दी है। तो प्लीज़ आप उन लेक्चर को ज़रूर देखें और उसके बाद ही ये क्वेश्चंस वाली वीडियोस देखें, जो 1 से लेकर के अभी तक 90 क्वेश्चंस हमने कराए हैं। तो उसके बाद ही देखें, और वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो आप डायरेक्टली यूट्यूब से देखें तो थोड़ा सा मुझे बेनिफिट होगा। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा रहे हैं अपने दोस्तों से, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कराते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी मेहनत कीजिएगा, मेरे चैनल को थोड़ा बढ़ावा दीजिएगा और वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिएगा। आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम कल बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।